पहाड़ीपुर बिल्कुल अपने नाम जितना खूबसूरत था। वहाँ की समुद्र उसकी खूबसूरती पर चार चांद लगा देती थी। वह समुद्र बहुत ही विशाल और सुंदर था। उसी गांव में दो दलाल रहते थे। दलाल यानी जो दूसरों की सामान लेकर दूसरी जगह पहुंचाता है कुछ पैसे लेकर। उनमें से एक का नाम गोपू और दूसरे का नाम भोपू था। वह दोनों दोस्त थे, लेकिन भोपू गोपू से थोड़ा जलता था और हमेशा उसे दबाने की कोशिश में लगा रहता था। लेकिन गोपू भोपू को अपना अच्छा दोस्त मानता था। वह हर दिन साथ में काम करने निकलते थे। एक दिन दोनों साथ काम पर जा रहे थे और गोपू भोपू से कह रहा था कि आज बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, हमें जल्दी जल्दी करना चाहिए। लेकिन भोपू बहाना बनाते हुए कहता है कि आज उसे ठीक नहीं लग रहा है, इसीलिए वह उसका भी काम साथ में कर देगा। गोपू किसी तरह उसे हाँ कह देता है। फिर गोपू को भोपू का नाव का सामान भी अपने नाव में लेना पड़ता है, जिसके वजह से उसका नाव भारी हो जाता है और उसे नाव चलाने में काफी मशक्कत करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ भोपू आराम से सो रहा था। वह कुछ देर सोने के बाद उठकर गोपू से कहता है कि अब नाव वह चलाएगा। गोपू उसे नाव चलाने से मना कर देता है, क्योंकि गोपू को भोपू की चिंता थी। लेकिन तब भी भोपू की जिद के कारण गोपू को उसे नाव चलने देना पड़ा। अब भोपू नाव चलाने लगता है और गोपू आराम करने लगता है। टापू अब ज्यादा दूर नहीं था। टापू में सेठ उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उनकी नाव टापू पर पहुंची, सेठ ने आवाज लगाते हुए कहा कि गोपू की नाव कहाँ है। सेठ कह ही रहा था कि तभी गोपू सोकर उठता है और भोपू से पूछता है कि क्या वे टापू पहुंच गए। तभी सेठ गोपू को देखकर उसे गुस्से से कहता है कि उसकी नाव कहाँ है। तभी भोपू सेठ की तरफ देखकर कहता है कि गोपू की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वह उसकी नाव का सामान भी अपने नाव में ले लिया है। इस बात से सेठ को खुशी हुई, लेकिन गोपू पर गुस्सा आया। सेठ ने गोपू को तनख्वाह देने से इनकार कर दिया। गोपू डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था। वहीं भोपू को सेठ ने दुगने पैसे दिए। सेठ के जाने के बाद गोपू भोपू से कहता है कि वह उसे अपने हिस्से से थोड़े पैसे उसे दे देगा। जिसके बाद गोपू उसे कहता है कि इतने कम पैसे से उसका गुजारा नहीं होगा। गोपू के बोलने के बावजूद भोपू अपनी तबीयत का बहाना करके उसे उतने ही पैसे देता है, लेकिन तब पर भी भोपू उस पैसे को खुशी खुशी ले लेता है। जिसके बाद वह दोनों घर के लिए वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में भोपू गोपू से मछलियां पकड़ने के लिए कहता है, फिर वह दोनों मछलियां पकड़ने लग जाते हैं। कुछ ही देर में भोपू की जाल में कुछ बड़ा सा फंसता है। वह पूरी कोशिश कर रहा था उसे खींचने की, लेकिन तब पर भी वह उसे खींच नहीं पा रहा था। फिर वह गोपू को जल्दी से आने को बोलता है। फिर वह दोनों पूरी ताकत लगाकर उसे खींचने लगते हैं। कुछ देर कड़ी मशक्कत करने के बाद वह दोनों जाल खींच लेते हैं। जैसे ही उन दोनों ने जाल को देखा तो उनकी होश उड़ गई। दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई। जाल में एक बहुत ही सुंदर सी जलपरी फंसी हुई थी। दोनों को विश्वास नहीं हो रहा था। भोपू कह रहा था कि वह यह बस कहानी में ही सुनते आ रहा था, लेकिन अब वह हकीकत में देख रहा है। गोपू भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। फिर गोपू भोपू से कहता है कि जल्द से जल्द उन्हें इस जलपरी को पानी में वापस छोड़ देना चाहिए। लेकिन भोपू की मन में एक रणनीति आ चुकी थी। वह गोपू की बात काट कर कहता है कि वह इसे पानी में वापस नहीं छोड़ेगा, बल्कि वह तो इसे बाजार में बेचकर पूरी मोटी रकम वसूल करेगा। भोपू की ऐसी बातें सुनकर गोपू बहुत डर जाता है। गोपू की लाख समझाने के बावजूद भोपू उसकी एक न सुना। जलपरी अभी भी जाल में फंसी हुई थी।
गोपू जल्दी जल्दी नाव चला रहा था। वही गोपू एक कोने में बैठकर सोच रहा था कि कैसे इस जलपरी को गोपू से छुटकारा दिलवा जाए। फिर गोपू की मन में एक तरकीब आई और वह धीरे धीरे से जाल को काटने लगता है। गोपू से नजर बचाकर जाल कट जाती है और गोपू जलपरी को धकेलकर नदी में गिरा देता है। ऐसा करते हुए भोपू गोपू को देख लेता है। गोपू पूरी तरह से आग बबूला हो गया था। वह गोपू से कहता है कि उसने ऐसा करके उसके कारोबार में टांग लड़ाया है। वह कहता है कि अगर गोपू ने जलपरी को पानी में ना फेंका होता तो आज वह अमीर बन चुका होता। लेकिन गोपू उसे समझाने की कोशिश करता है कि जलपरी में भी जान है और उसकी भी परिवार है। उसने कहा कि अगर तुम ऐसा करते तो एक मासूम जलपरी की जान चली जाती और वह अपने परिवार से बिछड़ जाती। उसे अपनी जिंदगी जीने दो। लेकिन वो पैसों के चक्कर में पूरी तरह से अंधा हो चुका था और उसे यह सब फालतू की बातें लग रही थी। बात और बिगड़ जाती है और भोंपू गोपू से लड़ने लगता है, जिसके कारण वह उसे नदी में धकेल देता है। गोपू को तैरना नहीं आता था। वह नदी में डूब जाता है और भोपू उसे नजरअंदाज करके चला जाता है। अब सुबह हो गया था। गोपू की आंख खुलती है और वह खुद को समुद्र के किनारे पाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह खुद से कह रहा था कि वह कहाँ पर है कि तभी उसे किसी की आवाज आती है जो कह रही थी कि तुम बिल्कुल ठीक हो। गोपू देखा कि वह और कोई नहीं बल्कि जलपरी थी। फिर जलपरी उसे सारी बातें बताती है कि वह कैसे उसे समुद्र के नीचे से पकड़कर तट पर लाई। गोपू उन्हें धन्यवाद कहता है और उनसे माफी भी मांगता है। भोपू की तरफ से जलपरी कहती है कि धन्यवाद तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। फिर वह बोलती है कि वह इससे बहुत खुश है और वह उसकी एक इच्छा पूरी करना चाहती है। गोपू थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर जलपरी कहती है कि वह एक जादुई जलपरी है और वह किसी की भी इच्छा पूरी कर सकती है। यह सुनकर गोपू बहुत खुश हो जाता है। वह जलपरी से यह कहता है कि उसकी इच्छा है कि उसे बस एक मजबूत झोपड़ी मिल जाए जिससे बरसात की पानी न टपके। जलपरी मन ही मन मुस्कुराती है और फिर वहां से चली जाती है। गोपू को लगता है कि उसने कुछ ज्यादा ही मांग लिया। वह अपने आप से कहता है कि जलपरी ने उसकी जान बचाई, यही काफी था। फिर वह घर चला जाता है। जब गोपू घर पहुंचता है तो वह आश्चर्यचकित हो जाता है। उसे विश्वास ही नहीं होता। वह देखता है कि उसकी झोपड़ी एक बहुत ही सुंदर मकान में बदल गया और उस मकान में हर सुविधा उपलब्ध थी। वह अपने परिवार को देखा कि वह बहुत खुश थे। फिर उसे सब समझ में आ जाता है कि यह जलपरी जी की कृपा है। वह गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन चुका था। वही यह सब कारनामा भोपू देख रहा था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या था जिसके वजह से गोपू इतना अमीर हो गया। वह कुछ दिन तक उसकी हर बातें सुनता रहा। फिर उसे सारी कहानी मालूम पड़ी। उसने जल्दी से एक योजना बना ली और अगली सुबह निकल पड़ा। उसे उस दिन के कुछ सामान आए हुए थे जिसे उसे दूसरे टापू पर पहुंचाना था, लेकिन उसने उस सामान को सामने रख दिया और अपनी योजना पूरी करने चला गया। वह ठीक उसी जगह जा पहुंचा जहां उसने गोपू को ढकेला था। वह सोच रहा था कि अगर जलपरी उसे बचाने नहीं आई तो वह खुद तैरकर नाव पर आ जाएगा, लेकिन उसे कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। फिर वह ठीक अपनी योजना के तहत काम करने लगा। वह नदी में कूद गया और बचाव बचाव चिल्लाने लगा। तभी किसी ने उसे नीचे से पकड़ा और किनारे तक ले आया। भोपू देखा कि वह वही जलपरी थी जिसे गोपू ने नदी में छोड़ा था। वह जलपरी को झूठा बहाना देखकर अपनी गरीबी का हाल बताने लगा।
फिर जलपरी ने उसे अपनी एक इच्छा मांगने को कहा। वह तुरंत ही जलपरी से बोला कि उसकी यह इच्छा है कि वह आसपास के सभी गांव में से सबसे अमीर व्यक्ति बन जाए। फिर जलपरी मुस्कुराकर वहां से चली गई। भोपू को लगा कि जलपरी उसे धोखा देकर चली गई। उसने बोला कि अच्छा होता अगर वह जलपरी को जाल में फिर से कैद करके बाजार में बेच देता। ऐसा बोलता हुआ वो घर की ओर जाने लगा। घर पहुंचते ही उसने जो देखा उसे उस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह देखता है कि उसकी झोपड़ी वाला घर एक बहुत ही शानदार मकान में बदल गया है। उसके मकान में उसकी जरूरत की सारी सामान उपलब्ध थी। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वह जल्दी से अपने घर की ओर झूमते हुए जाने लगा। उसने अपने घर में कदम ही रखा था कि तभी कुछ लोग उसका नाम लेते हुए आ रहे थे। उनके हाथ में लाठी भी थी। वे लोग जोर जोर से बोल रहे थे कि भोपू कहाँ है। तभी भोपू आवाज देता है। भोपू उनसे पूछता है कि वह लोग कौन है और यहाँ पर क्यों आए हैं। तभी वह लोग उससे पूछते हैं कि भोपू कौन है। वह बोलता है कि वही भोपू है। फिर वे लोग गुस्से से पूछते हैं कि हमारा सामान कहाँ है। भोपू को कुछ समझ नहीं आता और वह फिर से पूछता कि कौन सा सामान। फिर वह लोग बताते हैं कि वही सामान जो आज सुबह उसे दूसरे टापू पर पहुंचने के लिए मिला था। तब भोपू थोड़ा सहम जाता है। वह हिचकिचाते हुए बोलता है कि उसने उस सामान को टापू पर ही छोड़ दिया था। लेकिन वह लोग उसके बात पर विश्वास ही नहीं करते, उल्टा उसे बोलने लगते कि उसने उस सामान को बेचकर इतना आलीशान घर बना लिया है। वह उन सब को पूरी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह लोग नहीं समझते। फिर भोपू उन सब को टापू पर ले जाता है। लेकिन वह सामान उस टापू पर अब नहीं था। भोपू फिर से उन सब से कहता है कि उसने उस सामान को यहीं पर रखा था। वह लोग अब बहुत गुस्सा हो गए थे। फिर भोपू उस सामान के बदले उसकी कीमत देने के लिए तैयार हो जाता है। वह लोग उस सामान की कीमत करोड़ों में बताते हैं। भोपू की होश उड़ जाती है। भोपू उन सब से पूछता है कि आखिर उस डिब्बे में ऐसा तो क्या था। तब उसे पता चलता है कि उस डिब्बे में दुनिया की सबसे कीमती हीरे रखे हुए थे, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। भोपू उन सब से वह सारी बात कहता है, लेकिन उस पर किसी ने विश्वास नहीं किया। और फिर भोपू को वे लोग पुलिस के हवाले कर देते हैं और उसकी मकान भी जब्त कर ली जाती है। वहीं दूसरी तरफ गोपू अपनी जिंदगी आराम से गुजार रहा था। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए और जिंदगी में कभी लालची भी नहीं बनना चाहिए। ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए खेल खेल में कहानियाँ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।